गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की थ्योरी स्टार्ट की थी उसमें हम पढ़ रहे थे डिजीज़ के बारे में जितनी भी बीमारियां हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम आज के डिजीज़ में देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में, वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में देखते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को हम देखते हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है, उसे देखते हैं। डिप सीटी डिप सीटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है। 4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बैक्टीरिया से जितने होने वाली बीमारियां हैं उनको मैं इसमें मेंशन करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। तो क्या है? डीप सिटी का कुटनी है। डी से होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया डिप्थीरिया ये जो होती है, ये नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये गले की बीमारी होती है। गले की बीमारी डिप्थीरिया। इसमें बीमारी में गला सड़ने लगता है। और पास से होता है प्लेग। प्लेग जो होता है ये चूहों से फैलने वाली बीमारी है। प्लेग चूहे से फैलने वाली बीमारी है। इसमें शरीर का मांस सड़ने लगता है। मांस सड़ने लगता है। तो वो प्लेग है, ये चूहों से फैलता है। अब इसके बाद है का। अच्छा, ये सी का हो गया। सी वाली जो बीमारी है ये सिफिलिस होती है। सिफिलिस यहाँ लिख देते हैं, सिफिलिस। दरअसल जो सिफिलिस बीमारी होती है ये HIV संबंधित है। सिफिलिस कौन सी बीमारी? सिफिलिस। सिफिलिस में क्या होता है? गुप्त अंगों में घाव बनने लगता है। गुप्त अंगों में घाव का बनना। उसके बाद टी है। ये सिफिलिस ही जो होता है एड्स का लेटेस्ट वर्जन हो जाता है। एड्स इसमें सिफिलिस की वजह से ही ये बीमारी होती है। सिफिलिस को गोनोनिया, ये जो बीमारी है इसी के अंदर आती है। ये उतनी डिफिकल्ट नहीं, ठीक हो जाती है। एड्स तो बहुत डेंजर होता है। और जो टी होता है इससे होता है टिटनेस। यहाँ देख लेते हैं ऊपर। टिटनेस जो होता है, टिटनेस ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। टिटनेस में क्या होता है? मांस अंदर से सड़ने लगता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मांस अंदर से सड़ने लगता है, बॉडी में बहुत पेन होता है। और इसमें एक बीमारी और कहते हैं, बॉडी लॉक हो जाती है। जबड़ा जो होता है, जबड़ा जकड़ जाता है। जबड़ा जकड़ जाता है इस बीमारी में। और इस बीमारी का एक नाम और है, जियोलॉक बीमारी इसे भी कहते हैं। जियोलॉक या क्या कहते हैं, धनुष टंकारी। एग्जाम में एक बार पूछा था, धनुष टंकारी बीमारी किससे फैलता है? धनुष टंकारी। टिटनेस को धनुष टंकारी बीमारी भी कहते हैं। और इसके बाद बचता है का। ये का मतलब जो ये का है, ये यहीं देख लेते हैं। ये संबंधित बीमारी किससे होती है? काली खांसी, जिसे कुकर खांसी भी कहते हैं।
काली खांसी, कुकुर खांसी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये कू का जो बीमारी होती है उसे कहते हैं कुरोग। ये कू जो है, इसकी बीमारी जो होती है से कोढ़ हो जाता है। इसे कुष्ठ, सॉरी कोढ़ नहीं, कुष्ठ कुष्ठ कहते हैं, जिससे शरीर जाम हो जाता है। कोढ़ी वाला शरीर जाम हो जाता है। या इसी बीमारी को कहते हैं ईएनटी बीमारी। अब जो ये वाला काली खांसी यहाँ तक हो गया, तो ये जो टा है, इस वाली बीमारी से जो बनेगा वो होता है टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड और टीबी, दो बीमारी, टाइफाइड और टीबी। इसमें आंत में इन्फेक्शन होने लगता है, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, टाइफाइड हिंदी में मियादी। बुखार पकड़ लेगा, बार बार छोड़ भी नहीं करेगा। इस किस कारण ये सब होता है? दूषित जल और भोजन दूषित करने से ये बीमारी फैलती है। दवा कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। और जो कुष्ठ वाले में है, इसकी एक टीका आती है एमडीटी का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। ये इसका दवा होती है, इसका यूज करें ये सही हो जाएगा। उसके बाद आता है टाइफाइड वाले में थोड़ी डिटेल में देखते हैं। टीबी देखते हैं, ये टी वाले में टाइफाइड और टीबी है, तो टीबी को पहले हम देखते हैं। टीबी टीबी जो बीमारी होता है, इसके लिए एक दवा आती है जिसे कहते हैं BCG। BCG जो दवा होती है, इसका फुल फॉर्म होता है वैसिल कालमेकर ग्रीन। क्या नाम इसका होता है? वैसिल कालमेकर ग्रीन, इस दवा का नाम है वैसिल कालमेकर ग्रीन। ये कब दिया जाता है? बच्चों को टीका बचपन में दे दिया जाता है। जहाँ लगाते हैं वहाँ काला पड़ जाता है। बचपन में देते हैं बच्चों को, बेबी को। और टीबी से बचने के लिए ये बच्चों को 2 वीक के, हाँ 2 वीक होगा, 2 से 3 वीक के बीच अंदर ही इसको दे देते हैं, टीका लग जाता है। अगर बच्चे को लगने के बाद भी, टीका लगने के बाद भी टीबी हो जाता है, ऐसी कंडीशन तो बन सकती है ना, तो ये अलग से ट्रीटमेंट होता है। दिया जाता है, जिसे डॉट बोलते हैं, डॉट्स। डॉट्स जो होता है, ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्शन ट्रीटमेंट। जैसे फेफड़े में डायरेक्ट डालकर उसको सक कर लिया जाता है, बैक्टीरिया को खींच लिया जाता है। और टीबी को ही तपेदिक भी बोला जाता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। तो बैक्टीरिया का जो टॉपिक था, अब ये कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? ठीक है, अब उसके बाद आता है नी। ये जो टीबी वाली बीमारी होती है,
ये बच्चों में क्या इसमें प्रॉब्लम आ जाती है लंग्स में। लंग्स के बाद फिर क्या बन जाती है टीबी। टीबी के बाद फिर बन जाता है बीमारी निमोनिया। इसी सब का लेटेस्ट वर्जन है जो लंग्स की बीमारी होती है निमोनिया। निमोनिया के बाद फिर क्या हो जाता है कोरोना। कोरोना के बाद फिर बचा बचा नहीं तो फिर सीधे टिकट कट जाता है। इसमें क्या होता है कोरोना निमोनिया में फेफड़ा जो होता है कमज़ोर हो जाता है। ये अक्सर छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों में होता है। तो टीबी के लिए भी बच्चे को जब पैदा होता है उसको 2 वीक के अंदर दिया जाता है बीसीजी। और थोड़ी बड़ा हो जाता है उसके बाद में अगर टीबी हो जा रही है तो उसके बाद दिया जाता है डॉट्स। बच्चे को ये कब दिया जाता है 2 वीक। 1 वीक लिख दो कोई बात नहीं। 1 वीक से 2 वीक के अंदर ये बच्चों में लग जाता है, जहाँ लग जाता है वहाँ काला पड़ जाता है। तो ये टीबी का हो गया। अब और ये जो ना से निमोनिया है कि कुटनी है ना फिर है बचता है। है से जो बीमारी होती है हैजा होती है। हैजा मतलब कॉलरा। हैजा कॉलरा ये भी हैजा भी ये जितनी बीमारी हैं ये सब दूषित जल और दूषित भोजन और जल से होता है। बैक्टीरिया जो होता है ये दूषित जल और भोजन से होता है। मक्खी से भी। तो इसका जो ट्रिक था डीप सीटी का कुटनी है, ये याद रखें। आप आराम से इसको बना लेंगे जो भी बैक्टीरिया से बीमारी होती है। तो ये था सिंपल और आसान तरीके से हम आज पूरी डिजीज के बारे में पढ़ लिया। अब बचता वायरस और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।